Hello Gemini, welcome to my channel and this is your love tarot spread for November 2020। तो देखते हैं कि आपके लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सो जेमिनाई, आपका जो नवंबर मंथ है वो मुझे एक बहुत ही किसी मेजर एनर्जी शिफ्ट वाला मंथ दिखाई दे रहा है कि इसमें आपके लिए बहुत बिग चेंजेस आ सकते हैं आपकी लव लाइफ में। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हो सकता है आप किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, आप किसी से प्यार करते हो या कोई आपसे प्यार करता हो और एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं। आप प्लीज़ उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो काफ़ी टाइम से और आप काफ़ी प्यार करते हो उनसे या वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और मे बी आप प्लान कर रहे हो कि आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, लाइक एंगेजमेंट, मैरिज एंड स्पेंडिंग लाइफ टुगेदर। और आपके शायद बहुत बड़े बड़े प्लान्स भी हैं उनके साथ इस रिलेशनशिप को लेके। लेकिन आपका जो पार्टनर है, आई थिंक वो दिखा रहे हैं वो है नहीं। मे बी जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, जैसे कि वो जितना प्यार आप उनसे करते हैं मे बी इन रिटर्न वो आपसे उतना ना करें और कुछ ऐसा हो कि आपके बीच में एक ब्रेक आ जाए। मे बी आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाए, मे बी आप एक दूसरे से बात करना बंद कर दे। मे बी आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं वो ही इज़ नॉट अ लॉयल पर्सन, ही इज़ नॉट दैट वर्दी और दैट गुड जितना कि आपने उसको बना रखा है अपनी लाइफ में। उतना जितना आपने अपना प्यार दिया है उनको, वो उस प्यार को शायद डिज़र्व करते नहीं हैं जितना आपने उनको स्पेशल बना रखा है। बिकॉज ही समवन, आई थिंक आपने जितना भी उनमें इमोशनली इन्वेस्ट करा है, जितना भी आपने अपने इमोशंस उनको दिए हैं, ही लैक्ट एज अ थीफ। आई थिंक ही, जैसे कि जब एक थीफ कोई चोर होता है, वो चोरी करता है तो हमारे पास से कोई चीज़ हमसे दूर हो जाती है। तो यहाँ पे कोई मटेरियल चीज़ दूर नहीं हो रही, यहाँ पे आपके इमोशंस, आप इमोशंस से बहुत ही एम्प्टी फील करेंगे बिकॉज ऑफ योर पार्टनर और वाइस वर्सा में भी वो ऐसा फील करे। क्योंकि कोई है जो कि इस रिलेशनशिप से दूर भाग रहा है, रिलेशनशिप के जो इमोशंस हैं वो लेके दूर भाग रहा है, या कि जो आपसे दूर भाग रहा है, आप उनसे दूर भाग रहे हैं। बट देयर इज़ समथिंग, अ वेरी फॉल्स पर्सन, अ थीफ काइंड ऑफ अ पर्सन। और उस वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा, मिड ऑफ द नवंबर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। आप शायद उस इंसान का वेट कर रहे हैं, आप बहुत अकेले शायद रह गए हैं, या आप सोचते रहते हैं इस बारे में, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी उस पर्सन से, बट आप शायद अब सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सडनली आपने जो प्लान किया था अपनी लाइफ को जिस तरीके से, वैसा क्यों नहीं हुआ। ऐसा ऐसा क्या हुआ कि आप इस जोन में आ गए, आप इतने अकेले रह गए। एंड सडनली यू स्टार्ट फीलिंग लाइक this, depressed, upset, poor of emotionally poor, as if कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। You are poor without that person, without that love, without those emotions. You started feeling as if someone betrayed you, as if someone took away something that is very special to you, as if universe took away something who was very special to you. राइट कि आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, मे बी ब्रेकअप हो गया और आपने जो अपनी रिलेशनशिप में प्लान किया था वैसा कुछ नहीं हुआ। बट देयर वाज अ रिफ्ट, देयर वाज सम प्रॉब्लम्स, देयर वाज अ थर्ड पार्टी, देयर वाज मे बी अ थर्ड पार्टी, कोई तीसरा पर्सन हो सकता है, कोई तीसरी सिचुएशन हो सकती है, आई डोंट नो। बट यू आर हर्टेड, आप हर्टेड हैं। इन सब की वजह से आप हर्टेड हैं, आप अकेले हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको अब क्या करना चाहिए। क्योंकि आपने जो भी प्लान किया था, आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म थी कि आपका था कि आपको उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। मे बी दैट पर्सन डस्ट यू, मे बी यू डस्ट दैट पर्सन, वाइस वर्सा, एनीथिंग। जो आपने प्लान किया था वैसा हो नहीं पा रहा है।
क्योंकि आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म थी और उन्होंने मे बी they were not that loyal, they were not ready, maybe they are not ready, that's why they ran away from you. It's like they are runner and you are chaser, you are chasing that person. But with coffin card, I see an ending of the relationship, of some cycle, maybe कि कोई साइकिल एंड हो रही है, या मोस्ट प्रॉब्ली ये रिलेशनशिप एंड कर रहे हो, आप एंड कर रहे हो क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट किया था अपने पार्टनर से वो आपको नहीं दे पाए. मे बी ही रैन अवे फ्रॉम यू, और आपने आपके लिए जो ये एंडिंग है ये बहुत ही मे बी एक बहुत ही ईजी नहीं थी, बट मे बी आई थिंक आप खुद परेशान हो गए इस इंसान का वेट करते करते. आप खुद ने खुद से क्वेश्चन पूछा कि डू आई डिज़र्व दिस लाइफ, और आपने उस चीज़ को एंड कर दिया, या आपके पार्टनर ने उस चीज़ को एंड कर दिया, राइट. बट यू नो, after every ending there is a new beginning, and I see a new beginning for you. I see you coming in your own zone because you are a strong person, you are the main female of your life, and if you are a male then you are the main male of your life. You are strong, you are worthy of that love. You are waiting for that someone special to give you this red rose, to give you the love, and there will be a change in your life. Change. Someone else will come who will give you the love, the commitment that you are looking for. Maybe it's the same person returning, but chances are less. I see a new person entering your life by the end of the month who will give you the love you deserve. Maybe वो travel करके आए आपके पास, maybe a long distance communication हो आपका किसी के साथ, but I see a change for you, and I see you happy. By the end of the month, you're ending a cycle with someone who is not good for you, someone who has made you miserable, जिसने आपको वेट करवाया, जिसने आपको हर्ट किया. आप उस सबसे आगे बढ़ के, उस सबको एंड करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो खुद के लिए. नाउ लेट्स सी. और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी है हाई ऑनर. यू आर कीपिंग योर ऑनर, यू आर टेकिंग अ न्यू बिगनिंग, टेकिंग लीप ऑफ फेथ, एंड यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ. ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स से आपके लिए क्या है गाइडेंस. यू आर अडोर्ड. एग्जैक्टली. द चेंजेस दैट आर कमिंग इन योर लाइफ एंड द वे यू हैंडल योर सेल्फ, आई थिंक आपके लिए अपलॉड होना चाहिए. एंड यू आर अडोर्ड. यूनिवर्स लव यू, और वो आपको देंगे, एक बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे आपको. यू हैव टू एंड द साइकिल विद अ टॉक्सिक पर्सन. और देखते हैं दूसरी गाइडेंस. That you have options is meaningful. Rock on. See, exactly, universe is saying the same thing, right? It's not bad to keep options open. It's okay to go away from the toxic relationship. जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, आप उससे अगर अपने आप को डिस्टेंस कर ले तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज यू आर लव्ड, यू आर अडोर्ड, और भगवान आपको देंगे वो चीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं, वो एक पर्सन जो आप डिज़र्व करते हैं. सो थैंक यू फॉर दिस रीडिंग. Gemini, if you like this reading, please like, subscribe to my channel, and please let me know in the comment section. Thank you.